मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख का भी रुख करते हैं। कल और आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है और आप सब जानते हैं कि लद्दाख में मुख्तलिफ मामलात जिन पर काफ़ी ज़्यादा सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हुए और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और जो मजहबी तंजीमें हैं उनके अरकान मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा बनकर दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ मुज़ाकराती अमल में मुसलसल जो है वो पेश रहे। लेकिन आप सब जानते हैं कि कल का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लद्दाख की जो तंजीमें हैं जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और दीगर जो जिम्मेदारान हैं, वज़ारत दाखिला के साथ एक और अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। और अब तक हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग्स होती रही उसमें 4 निकाती एजेंडे पर ये जो 4 पॉइंट्स थे जो मुसलसल मरकज़ी क़यादत के सामने रखे गए उस पर डिस्कस होता रहा। लेकिन इन सब के बीच में मज़ीद मुतालबात रखे जा रहे हैं और इस इम्पॉर्टेंट या अहम तरीन मुलाकात या मीटिंग से पहले जो कल होने जा रही है, लद्दाख की 2 बड़ी तंजीमें जिसमें लेह अपेक्स बॉडी है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दोनों का के जो अगराज़ व मकासद हैं इस सियासी लड़ाई के वो एक ही हैं, एक पेज पर हैं, एक लाइन पर हैं। और इन सब के बीच में वो ये चाहते हैं कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल होने वाली मीटिंग की सदारत करें या सरबराही करें और उनके सामने कम से कम मामलात रखने का मतलब ये है कि मरकज़ी हुकूमत से बराह रास्त रब्ता हुआ या बराह रास्त उनके नोटिस में बातें लाई गई हैं। और आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग आज की, ये जो मुलाकातें हैं वो आज से या कल से शुरू नहीं हुई हैं, बल्कि जब तकरीबन आप ये मान कर चलिएगा कि 2-2.5 वर्षों से मुसलसल और हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में तारीखें भी तय की जाती रहीं और बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़रिए जो कायम करदा आला अख्तियाराती कमेटी है, हाई पावर कमेटी है, उसके इस अहम इजलास से कबल भी इजलास हुए। 4 माह से ज़्यादा का ये अरसा बीत गया है जिसके बाद ये मीटिंग हो रही है और लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सीनियर अरकान हैं, जिम्मेदारान हैं, सरकर्दा सियासतदान हैं, मसाइल को हल करने के लिए मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी पर जो है वो बात तो मुसलसल कर रहे थे। लेकिन अब पिछले 4 सालों से हमने देखा है कि ज़्यादातर वज़ारत दाखिला के जो नुमाइंदे या ज़िम्मेदारान हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके साथ इन मीटिंग्स का हिस्सा बनते रहे। और अब ये भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम जैसे जैसे आगे बढ़ा जा रहा है तो इन मीटिंग्स के ज़रिए अब हतमी नताइज की तरफ भी पहुंचा जाए। 4 निकाती एजेंडा था जिस पर मुसलसल बात मरकज़ के साथ होती रही है। ज़रा इस पर मज़ीद बात करेंगे। सजाद करगिली साहब हमारे साथ हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, सरकर्दा सियासतदान हैं, बराह रास्त हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम JK में ज्वाइन करने के लिए। सजाद करगिली साहब, खुशामदीद आपको कहेंगे। कल की मीटिंग जो है वो पिछली मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें इसलिए नज़र आती है क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद ये इजलास होने जा रहा है। क्या पॉइंट ऑफ एजेंडा या डिस्कशन का हिस्सा जिन नुकात को बनाया जाएगा वो सेम ही है और कल के इजलास के बाद किसी पेशरफ्त का भी इम्कान है या सिर्फ माजी की तरह या पिछले या जो माजी करीब में मुलाकाती हो और उसके बाद हमने देखा कि मरकज़ की तरफ से अगली तारीख तय की जाती थी लेकिन कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती थी जिस पर हमने सियासी खेमों के अंदर, लद्दाख के अंदर अवाम में नाराज़गी भी देखी। तो कल फर्दर कोई ब्रेक थ्रू होगा, इस तरफ भी हम जा सकते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से मुसलसल हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज को हमने डिस्कस किया है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्टेट फूड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर के जो हमारा मुज़ाकराती अमल था वो एक अरसे से जारी है। लेकिन पिछली बार हम लोग जिस जगह पे ठहर गए थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के जिस इशू को हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार न सिर्फ उसको आगे बढ़ा सकें बल्कि ये भी तवक्का की जा सकती है या करेंगे इंशाल्लाह हम लोग कि उस पर कुछ प्रैक्टिकली कुछ अमल दरामद हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं कोई प्रैक्टिकली अमल दरामद सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। इससे लद्दाख के अवाम में एक बेचैनी है और अपेक्स बॉडी और KDA के अंदर भी एक सेंस ऑफ रेजनमेंट है, सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये चीज है कि जिसे अब सरकार को देखना है और कोशिश करता है कि इस मीटिंग में कोई नतीजा खेज, कोई ठोस नतीजा बरामद हो और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ बातचीत बराए बातचीत करके दिल्ली में बैठे बात करें और वापस घर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार और जो अवाम है
वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों और लोगों को एहतजाज करने पर, प्रोटेस्ट करने पर मजबूर किया जाए। तो चाहते हैं कि कुछ राह हल सजाद निकले, करगिल साहब, लद्दाख के लोगों अगर के कोई मसाइल नतीजा हल नहीं हों। निकलता, खातिर खा नताइज की तरफ हम नहीं जाते, फिर अगली मीटिंग की तरफ ही इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि अमली तौर पर अगर इकदामात हुकूमत की तरफ से मरकज़ और यूटी इंतज़ामिया मिलकर या मुशावरत के बाद नहीं उठाए गए, तो क्या कोई फर्दर स्ट्रेटजी या कोई प्लान इस तरह का हम देखेंगे कि सियासी महाज पर जिस हिसाब से माजी करीब में आप लड़ते रहे, एहतजाजी मार्च हुए, रैलियां हुई, लद्दाख की, करगिल और लेह अजला की आवाम एक साथ आई, सड़कों पर उतरी, उस तरह के फर्दर कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी? देखिए, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स ने गुज़श्ता महीने जी जब कारगिल में जो मुलाकात की, उसमें यही फैसला लिया कि अगर इस बार हमारे जो मसाइल हैं उसका कोई अमली नतीजा बरामद नहीं होता है, तो यकीनन हमारे पास और कोई सूरत नहीं बचती है सिवाय हम एहतजाज की तरफ जाएं। तो अब हम बातचीत बराए बातचीत का सिलसिले का हिस्सा बनने के से बेहतर है कि हम एहतजाज करें, लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं कि हम जो बातचीत कर रहे हैं उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। तो अब ये सरकार की जी जिम्मेदारी है कि वो इन इश्यूज को सीरियसली ले। हम यहाँ सजाद सिर्फ करगिल बातचीत साहब, ये भी बराए बताइएगा बातचीत के लिए कि नहीं आए हैं। कल की जो मीटिंग होने वाली है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, एजेंडा क्या है, और खासकर जो इससे पहले भी मीटिंगें हुई है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो आप बात रख रहे हैं, या पीएससी या जो स्टेटहुड का मामला है या छठे शेड्यूल का मामला है, क्या मरकज़ इसके लिए संजीदा है? क्या वो ये तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार है? कोई यकीन दहानी उनकी तरफ से की गई है? देखिए, जो भी सरकार की तरफ से रवैया है वो बहुत ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन हमारा हमारा मुद्दा और मसला यही है कि जो फैसले हमारे रिजर्वेशन के मुतालिक हुए हैं जी वो अमल दरामद हों। एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो फैसले हुए हैं उस पर जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो। हमारे यूथ पिछले 6 साल से आस लगाए बैठे हैं, एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिली है। अच्छा, हमारे यहाँ जमीनों को लेकर के, सेफगार्ड को लेकर के कोई अभी तक कोई कानून नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स वहां मन मर्जी के, अपनी मर्जी से जो है वो कलम चला चला करके लोगों का इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जहां तक लेजिस्लेचर की बात है, स्टेटहुड की बात है, वो हमारी एक पेंडिंग डिमांड है, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए, उस पर भी बात आगे बढ़नी चाहिए। तो ये जो 4 नुकाती एजेंडा है, ये किसी फर्द का, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये लद्दाख के अवाम का मुश्तरका एजेंडा है जिसे सरकार को सीरियस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद करगिली साहब, हमारे साथ बराह रास्त प्रोग्राम सलाम जी के में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। लद्दाख के हवाले से बात हो रही है, कल जब मीटिंग होगी तो आप देखिएगा कि क्या मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का मौका तमाम जो सियासतदान हैं, ख़ासतौर से जो KDA और लैब का हिस्सा हैं, जो इस मीटिंग में हाई पावर कमेटी के ज़रिए जाएंगे, क्या उसके बाद मुलाकात का कोई मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और बर्फ़ पिघलने के आसार जो पिछली मीटिंग्स का अगर आप तज्जिया करेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे तो बड़े कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमली तौर पर जो इकदामात लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर उठाने हैं, इस सिलसिले में BD मिश्रा साहब मुलाकात भी वज़ीर दाखिला से पिछले दिनों कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पेशरफ्त नहीं है, जिस पर नाराज़गी बढ़ रही है। और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए अब कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला खुद आएँ, बात करें। बहुत मीटिंग हो गई हाई पावर कमेटी की नित्यानंद राय साहब के ज़रिए, लेकिन अब ज़रा और ऊपर जाने की ज़रूरत है।